वेलकम बैक टू ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स को पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट, चूंकि शिक्षा पे है ये, इसको रिलीज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये रिपोर्ट पहली बार 2011 में आई थी, तब से ये अभी तक की 10th रिपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट सबसे ज्यादा कॉलेजेस हायर एजुकेशन के लिए उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका। इस तरह के टॉप स्टेट्स के बारे में ये रिपोर्ट बताता है। और हायर एजुकेशन में स्टूडेंट का एनरोलमेंट लगभग 11.4% इंक्रीज हुआ है। अगर आप कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग एजुकेशन को आंसर कर रहे हैं और आप इस तरह के डाटा वहाँ पे मेंशन करते हैं तो आपको आंसर्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। फीमेल एनरोलमेंट में भी बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा एनरोलमेंट कहाँ हुआ है? यूपी में। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट्स। इसको रिलीज करता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। इस बार के रिपोर्ट का फोकस रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों में फार्मर्स प्रोटेस्ट में लगभग 5% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 5 गुना बढ़ गया फार्मर्स प्रोटेस्ट। रीजंस क्या दिए गए हैं? जो कंटेंटियस लॉज बन रहे हैं, फार्म लॉज, प्रोक्योरमेंट को लेकर के, मार्केट प्राइस फेलियर को लेकर के, फार्म लैंड एक्विजिशन को लेकर के, किसानों की जमीन जो डेवलपमेंट के लिए सरकार ले लेती है, लोन वेवियर्स को लेकर के, और इनएडिक्वेट बजट एलोकेशन को लेकर के। एग्रीकल्चर के लिए और ज्यादा बजट की मांग किसान कर रहे हैं। तो ये सारे रीजंस हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट के बढ़ने में। कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर पे आए या फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम है, तो इन सारी चीजों को आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। इसको वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है साल में 2 बार, जनवरी और जून में। पहले फोरकास्ट में इंडिया का ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया गया था 10.1%। इसको रिवाइज करके फिर से 8.3% ग्रोथ रेट फोरकास्ट किया गया है बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव। जो सेकेंड वेव कोरोना का आया है उसकी वजह से ग्रोथ कम होगी। अब ये 8.3% की रेट से बढ़ेगा। ओवरऑल ग्लोबल एवरेज क्या है? 5.3% की ग्रोथ रेट रहेगी ग्लोबल लेवल पे। फिर है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इसको, और फिर से इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में हर एक स्टेट का क्या परफॉर्मेंस रहा है उसको प्रेजेंट करता है। स्कूल एजुकेशन का क्या स्टेटस है हर स्टेट में, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इसको पब्लिश करता है। इस इंडेक्स के मुताबिक पंजाब सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्कूल एजुकेशन के मामले में। पिछली बार चंडीगढ़ ने टॉप किया था, इस बार पंजाब ने टॉप किया है। और गुजरात जो है वो सेकंड से हट करके 8th प्लेस पे आ गया है। इस इंडेक्स से स्टेट्स में कंपटीशन बढ़ता है बेहतर करने के लिए, और साथ ही साथ गैप्स का पता चलता है कि कहाँ पे गैप्स है। फिर है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी प्रेजेंट करती है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है वो 2021 में बाय 10% तक रिकवर कर जाएगी, बढ़कर के 1.9 ट्रिलियन हो जाएगी, जो कि 2020 में डिक्लाइन कर गई थी। और ये ट्रांजिशन जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा हो रहा है और फॉसिल फ्यूल्स की तरफ कम हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन कार्बन कैप्चर और स्टोरेज की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी कमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल सही ढंग से नहीं हो पाई है। तो फॉसिल फ्यूल में भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम से कम 10% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। इसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रहा है इस बार कि कोविड-19 क्राइसिस की वजह से कितनी ज्यादा सिचुएशन खराब हुई है, इनइक्वालिटीज बढ़ी है और वर्कर्स के लिए काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। ये लेबर मार्केट के की इश्यूज पे फोकस करता है, इंक्लूडिंग अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर अंडर यूटिलाइजेशन, वर्किंग पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, लेबर इनकम शेयर एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कोविड-19 की वजह से लगभग 75 मिलियन जॉब लॉस होंगे इन 2021, और बाय 2022 ये घट के 23 मिलियन हो जाएगा। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लगभग 205 मिलियन रहेगा, जो कि लगभग 5.7% रेट बताता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नेक्स्ट रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट। इसको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ये तीनों मिलकर के पब्लिश करती है। ये रिपोर्ट ट्रैक करती है ग्लोबल ट्रेंड इन पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्लाइमेट ब्रेक थ्रू समिट। ये कोलैबोरेशन है बिटवीन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम,
मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चैंपियंस एंड द यूनाइटेड किंगडम क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंसी। इस समिट के दौरान यूनाइटेड नेशन मेड अ कॉल फॉर कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू सिक्योर ग्लोबल नेट जीरो एमिशंस। इसी को कहा गया रेस टू जीरो कैंपेन। ये ग्लोबल कैंपेन है, वर्ल्ड के लीडर्स को इकट्ठा करना और उनका सपोर्ट लेना ताकि जो एमिशंस हैं उनको बाय 2030 तक हाफ कर दिया जाए। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट। इसको पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप। किसके साथ मिलकर के? IUCN के साथ मिलकर के, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये रिपोर्ट फोकस करता है कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं HE टारगेट्स 11 को फुलफिल करने के लिए। HE टारगेट्स क्या थे? HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट सेट ऑफ 20 टारगेट्स हैं जिनको 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स में डिवाइड किया गया है। इसको अडॉप्ट किया गया था कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 10th कॉन्फ्रेंस में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पर्पस था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लॉस को रोकना। HE में हुआ था ये कॉन्फ्रेंस, इसलिए नाम रखा गया HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट। फाइनली वी हैव चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट्स 2020। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट पब्लिश करती है चाइल्ड लेबर पे, ILO। ऐसा कोई भी काम जिससे बच्चों की डिग्निटी पे असर पड़ता हो या उनके फिजिकल मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता हो, उनका डेवलपमेंट रुकता हो, वो चाइल्ड लेबर माना जाता है। लेकिन जो बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं स्कूल वर्क के अलावा या फिर पॉकेट मनी अर्न करने के लिए कुछ काम करते हैं स्कूल वर्क के अलावा, तो उसको चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 20 साल में जो चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए प्रोग्रेस हो रही थी वो लगभग रुक गई है और रिवर्स हो गई है। डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया है इसमें। और वर्ल्ड वाइड लगभग 160 मिलियन चाइल्ड लेबर्स हैं और कोविड-19 की वजह से एडिशनली 9 मिलियन और चिल्ड्रन इसमें ऐड हो जाएंगे। इंडिया में सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग लगभग 259 मिलियन चिल्ड्रन है, जिसमें से लगभग 10 मिलियन बच्चे जो हैं यानी कि 4% ऑफ टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन आइदर वर्किंग एज मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर। कोविड-19 की वजह से ये सिचुएशन और भी खराब होने वाली है। अभी कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। 2014 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ऑप्शन दिया हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द वर्ल्ड बैंक। आंसर है इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट पीरियोडिकली। ये 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन दिया हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक, द यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, द US फेडरल रिजर्व बैंक एंड द वर्ल्ड बैंक। वीडियो में हमने देखा इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक पीरियोडिकली यानी कि साल में 2 बार। फिर 2018 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UN विमेन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय। ऑप्शन दिया इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनेप सेक्रेटेरिएट, UNFCCC सेक्रेटेरिएट एंड द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आंसर है UNFCCC सेक्रेटेरिएट। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड समिट्स रिपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्स को कवर करूंगी मैं। कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हर रोज लेकर के आती हूँ। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे और भी ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी नाइस डे।